है बाबा के धाम में। पेपर ला प्रमाण से लेके घूमता हूँ और वो दारू वाला कैसेट भी दिखा हमारे पत्रकार लोग के पास जो है। हमारी सरकार आएगी तो दूध और दही की क्या मांगे, अरे बाप रे वो शर्म नहीं आती। और देखिए क्या लिखा इसमें, देश और दुनिया में चर्चा है विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की। कहां पे मॉडल है छत्तीसगढ़ बताओ। ये बोल रहे हैं कल किसी कार्यक्रम में बोले छत्तीसगढ़ के मॉडल वाकई में है, क्योंकि शराब ज्यादा बिक रहा है, आवास योजना वापस हो रही है, किसान परेशान है। वक्त आ गया और जनता पूरी तरह सजग होके 3 साल पहले जो भूल की है उस भूल को सुधार करने के लिए संकल्पित है। आप सब सिर्फ घर घर जाइए, निवेदन करिए, न्योता दीजिए, 20 तारीख को आए और कमल छाप में अपना मुहर लगा के हमारी माया बहन और भाई धर्मेंद्र को 5 और 23 नंबर से विधि बनाए। और जहां जहां भी आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं, सिर्फ इस वार्ड 5 नंबर और 23 वार्ड की जवाबदारी आपकी नहीं है। जहां भी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार और जो अभी यहाँ पे कट्टे चल रहे हैं, प्लेट चल रहे हैं, आतंक का माहौल है, माहौल से मुक्ति दे इस क्षेत्र को, शांति का टापू हमारे विशाली क्षेत्र को, भिलाई क्षेत्र को, जहाँ पे हरेक समाज के लोग, हरेक वर्ग के लोग, हरेक प्रदेश के लोग रहते हैं भाईचारा से, उसको फिर से हम सब उसी भाईचारे के रूप में ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद जी जो हम लोगों को। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी रिसाली के वार्ड पर और यहाँ जो है दुर्ग लोकसभा के जो सांसद है विजय बघेल जी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मोदी जी के जो योजनाओं को बता रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। साहब, किस तरह से चुनावी घमासान? चुनावी कार्यक्रम एक तरफा चल रहा है और लोग अपना मन बना के बैठी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में ही वोट डालेंगे, क्योंकि इन 3 सालों में जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी ने की है, यहाँ की सरकार ने की है, यहाँ के पूर्व के महापौर ने की है, वो लोगों के मन में एक पीड़ा बनकर बैठी है और वो एक भाव लेके बैठे हैं कि कब ये वक्त आए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वोट देने का, मत देने का अधिकार है। उसी मत से किसी को शिखर पे बिठा सकते हैं और उसी मत से किसी को धूल चटा सकते हैं। इस भाव के साथ वो मन में भावना लिए बैठे थे और ये वक्त आया, बड़ी खुशी दिख रही है कि वाकई में वक्त आया है बदला लेने का। 3 साल पहले जो हमने भूल की थी उसका सुधार करने का, और लोग बड़े उत्साहित मन से 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के बहुतायत आएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या लगता है साहब, 40 वार्डों में कितने वार्ड जीत कर आएंगे? बहुतायत वार्ड आएंगे, हमारा महापौर बनेगा, यहाँ पे हमारी नगर निगम की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का। गृह मंत्री जी का दावा है कि 100 करोड़ का विकास यहाँ कर चुके हैं, उस विकास को किस तरह से? देखिए, विकास तो दिख रहा है, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ दिख रहा है। ये क्या स्थिति यहाँ, जैसे यहाँ के हमारे पूर्व पार्षद रंग बहादुर जी की है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, जो हमारी रमशीला बहन जी पूर्व मंत्री थी उसके कार्यकाल में है, वही है। एक ईटा भी और उसके बाद नहीं रखा गया। ठीक है, किए होंगे कहीं न कहीं किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार उसी तरीके से हुआ है। इन्हीं के ठेकेदार, इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के कर्मचारी, इन्हीं के नेता सब बटोरने में लगे हैं। और अगर जो निर्माण काम हुआ है उसकी गुणवत्ता आप देख लीजिए, घटिया किस्म के निर्माण काम ये किए हैं। करोड़ों रुपया ये लोग भ्रष्टाचार करके एकत्रित कर लिए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कट्टे चलते हुए समाचार मिले, ब्लेड चलते हुए समाचार मिले, और तो और जो अपराधी फरार घोषित किए गए थे गृह मंत्री के निवास में दिखे, ये प्रमाण है लोगों के पास। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू जी भी है, चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है।
देखिए, प्रचार प्रसार आप लोगों के समक्ष है। हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे वरिष्ठ लोग साथ घूम रहे हैं। प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रही है और हमको ये अनुभव हो रहा है कि हर वार्ड में कमल फूल खिलेगा। हमारे कमल फूल के प्रत्याशी जो हम लोगों ने उतारा है वो जीत के आई है और मेयर हमारा होगा। पूरे वार्ड वासी प्रधानमंत्री आवास योजना से त्रस्त है क्योंकि पैसा फंसा हुआ है। राज्य की सरकार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस की सरकार राज्य के ऊपर। देखिए, आप समझदार हैं। वो तो कांग्रेस की सरकार आरोप लगाने के सिवाय कोई काम कर ही नहीं रही। उसका एक तरफा है, खाली मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना, केंद्र सरकार के ऊपर मनगढ़ंत बातें कहना, उसके अतिरिक्त तो उसके पास कोई काम ही नहीं है। जबकि सभी जान रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना सबको बहुत ज्यादा ऐसा अनुभव हुआ है कि ये पहली सरकार है देश की जो गरीबों को चिंता किया है और जिनको आवश्यकता है उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभान्वित करने में हर तरह का मदद किया है। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको, यानी गरीब का हित उसे नहीं चाहिए, गरीब पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए, ये उनका उद्देश्य। और यहाँ जो लक्ष्य दिया गया था, जिनके लिए केंद्र सरकार ने राशि दी थी, उसको वापस कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम इसमें मदद नहीं कर सकते। तो इस तरह से रिसाली के वार्ड पर हम चर्चा कर रहे थे और दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू जी से चर्चा कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ललित साहू, साधना न्यूज, रिसाली, भिलाई। आप ही प्रभारी हैं। मीडिया प्रभारी और विशेष रूप से अभी चुनाव के जो है पदाधिकारी हैं भाजपा से, और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से चुनावी माहौल को संजो रहे भाजपा के पक्ष में। देखिए, चुनावी माहौल जो है वो आप देखे भी होंगे, आप घूम रहे हैं लगातार, साधना टीवी लगातार घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो वो सब देख रहा है कि आज जनता कितनी आक्रोशित है अभी कांग्रेस सरकार के उसमें, और 20 तारीख को वो अपना जवाब देगी। क्योंकि यहाँ पर जो बंटवारा हुआ था वो वैसा हुआ था कि जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का बंटवारा होता है, उनको एक बंजर जमीन दे दी गई थी खांडव प्रस्त करके, वैसे ही बंटवारा यहाँ पर हुआ है। 13 वार्ड थे, 13 वार्ड में से 11 वार्ड कांग्रेस के थे। उसके बाद भी यहाँ पर जो बंटवारा किया गया, स्टॉक नहीं दिया गया, नगर निगम की कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, कोई कार्यालय नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो सफाई का ठेका दिया गया दूसरी बार, वो भी भिलाई को दिया गया, रिसाली को नहीं दिया गया। यहाँ पर जो पानी का बंटवारा हुआ, पानी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पानी का बंटवारा नहीं किया गया। 1 किलोमीटर की भी रोड, 1 किलोमीटर की भी रोड आप दिखा दीजिए कि उसके बाद विकास हुआ हो। एक अस्पताल नहीं बना पाए हम 3 साल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनको चैलेंज करता हूं कि एक काम भी आप बता दें कि जिसका आपने फीता काटा हो और जिसका आपने शिलान्यास किया हो। जो भी शिलान्यास किया, 100 करोड़ का विकास के दावे कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी कर रहे हैं, उसको किस तरह से? सिर्फ दावे कर रहे हैं। आज शिलान्यास आप कर देंगे, लेकिन आज से 2 साल पहले दिसंबर माह में 2019 में, आज से 2 साल पहले 2019 में दुर्ग में इन्होंने पट्टा वितरण करने का मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था, घोषणा की थी। आज तक पट्टा नहीं मिला है। ये सिर्फ घोषणा करके जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। आज जो पहले महापौर बने थे, आज से 5 साल पहले जो घोषणाएं की गई थी, उसमें से 50% घोषणाएं भी उन्होंने पूरी नहीं की हैं। तो आज हम लोग कैसे मान लें
और जो भी घोषणाएं की गई हैं वो सिर्फ और लुभावने वादे और ये सब चीजें की गई हैं। आज आपके पास 3 साल थे, 3 साल में आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐसा? चौहान साहब, रिसाली निगम चुनाव इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ और कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी क्षेत्र है और भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय बघेल का भी क्षेत्र है, तो काफी घमासान है। कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव हमें जनता जिताएगी और एक तरफा जिताएगी, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानियां आज देखिए, जो स्लैब है, जो टैक्स का स्लैब है, टैक्स का स्लैब यहाँ का भी एक ही है और नेहरू नगर का भी एक ही है। अब नेहरू नगर का विकास देख लीजिए, आप यहाँ का भी विकास देख लीजिए, क्या एक है? नहीं है। आप वार्ड में किसी का विकास हो रहा है तो वार्ड के हिसाब से ही देख लीजिए, तो वार्ड 5 नंबर वार्ड देख लीजिए, सेक्टर 5 देख लीजिए, सेक्टर 5 और यहाँ का विकास देख लीजिए, कोई तुलना है, कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ दर्शाता है कि रिसाली के लोगों के साथ ठगी की गई है, रिसाली के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसका जवाब निश्चित रूप से 20 तारीख को कांग्रेस की सरकार को मिल जाएगा। कांग्रेस जो है 35 वार्ड पर जीत चुके हैं, ऐसा मतलब अभी से वादा कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। 5 सीट पर मेहनत करने की बात कर रहे हैं, तो फिर 40 वार्ड पे आप लोग कितने? देखिए, ऐसा है कि 35 वार्ड में ये लोग नजर आ जाएं तो ही काफी है। इनको तो भगाया जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है वहां से, विकास के नाम से आपने ठगी की है, वहां पर कि लोगों ने बॉयकॉट किया है, वहां से भगाया जा रहा है। और 35 ये उल्टा बोल रहे हैं, 35 वार्ड में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और 5 वार्डों में हम संघर्ष कर रहे हैं, वो उन लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह से के चौहान जी जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और काफी महत्वपूर्ण पद का निर्वहन करते हैं और इसी वजह से इनको रिसाली के तरफ से, भाजपा के तरफ से चुनाव में एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी बनाया गया है। कैमरा पर्सन राजेश राय के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित, रिसाली, छत्तीसगढ़। कमलजीत सिंह निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी स्मृति नगर से मौजूद है चर्चा के लिए और 2 पत्ती छाप चुनाव चिन्ह इनका है और लगातार चुनावी प्रचार करके लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। किस तरह से तैयारी है कमलजीत सिंह की, हम जानेंगे। चुनाव है सर, मेरे तो डोर टू डोर में कंपनी कर रहा हूँ मैं और सबसे उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ मैं और उनसे मैं कह भी रहा हूँ कि अगर मुझे आप जिताते हो, आप मुझे जिताते हो तो मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा और मूलभूत सुविधाओं को उनको मैं जरूर दिलाऊंगा उनको मैं, और जितनी भी शासन की जो योजनाएं हैं वो उनसे अवगत कराऊंगा उनसे मैं। आपकी चुनौती के लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी भी है, किस तरह से उनको जवाब देंगे? सर, वो पार्टियां तो ऐसी है कि वो आती है जाती है, उनका तो सिर्फ नाम रहता है बस। वो किसी को भी उन्होंने टिकट देते हैं, जो पैसा पे करते हैं उनको टिकट देते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है उनका। वैसे आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे चुनाव के पहले? वैसे मेरी आस्था तो वैसे कांग्रेस पे है जी, लेकिन तो इस तरह से कमलजीत सिंह का आस्था कांग्रेस पर था, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से बागी होकर स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्षेत्र भी काफी बड़ा है, स्मृति नगर जो है, और भिलाई के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है स्मृति नगर को। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे चुनाव की रणनीति बनाते हैं और अपने पक्ष पे लोगों को रिझा पाते हैं। मैं हूं कैमरा पर्सन संजू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित, भिलाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़